Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous video we have studied the anatomy of lungs from our NCERT book. Now in the next section that we have is the transportation system. After the blood gets purified in the lungs, how the purified blood travels to whole or the all parts of the body, to the brain, to the toe, हर एक जगह पे ब्लड कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है वो हम लोग देखेंगे अभी. इसके लिए एक अलग ही मैकेनिज्म है, कुछ अलग ही ऑर्गन्स है जो इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करवाता है पूरे बॉडी में. इससे पहले कि हम लोग जाने उस ऑर्गन के बारे में जो इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है हर एक जगह, पहले तो हमको जानना होगा कि ब्लड में क्या क्या है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड का कंपोनेंट क्या है या ब्लड में क्या क्या पाया जाता है. इन क्लास 9 वी हैव स्टडीड फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक दैट ब्लड इज अ fluid connective tissue. Blood is called as fluid connective tissue. Okay, so fluid मतलब क्या? It can flow. Fluid का मतलब होता है flowable और it can flow. एक जगह से दूसरे जगह अपने आप ही ट्रैवल कर सकता है. Connective means what? It connects all different organs. हर एक organ, suppose the connection of leg to brain is through what? Is through blood. नर्वस सिस्टम भी है लेकिन बेसिकली ब्लड ही कनेक्ट करता है. जो फ्लूइड जो है जो कनेक्ट करता है हर एक बॉडी पार्ट को, दैट इज ब्लड. तो ये हम लोग का हो गया एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड, ब्लड जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्लड इज फ्लूइड, तो इट शुड बी इन अ लिक्विड स्टेट. इट शुड बी लिक्विड. तो इसमें लिक्विड कुछ होना होगा. जो लिक्विड ब्लड में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. द लिक्विड विच इज फाउंड इन ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. इसके प्लाज्मा के बाहर जो भी कंपोनेंट्स है ब्लड में, दोज आर ईदर गैस और सॉलिड्स. एक्सेप्शन इज प्लाज्मा. प्लाज्मा लिक्विड स्टेट में है. बाकी प्लाज्मा के बाहर जो भी सब्सटेंसेस ब्लड में पाया जाता है दैट इज एक्चुअली ईदर सम आर गैसेस एंड ऑल आर सॉलिड्स. ठीक है, हम लोग अभी गैस क्या क्या मिलता है, जैसे नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड बोल लीजिए या ऑक्सीजन बोल लीजिए. ये सारा ब्लड में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सॉलिड्स में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे वेस्ट मटेरियल्स है, ओके, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हेमोग्लोबिन. तो ये सारा चीज़ सॉलिड, जो सॉलिड स्टेट चीज़ें हैं ब्लड में, वो ये सब है. वेस्ट मटेरियल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हेमोग्लोबिन. गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और लिक्विड जो है ब्लड में प्लाज्मा. सो ये सारा मिलके इट बिकम्स द ब्लड. ठीक है. सो आई एम रीडिंग पेज नंबर 105 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. line by line I will be explaining. You take out your book, section 6.4, page number 105. We have seen in the previous section that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. In class 9 we have learnt about blood being a fluid connective tissue. Blood consists of a fluid medium called as plasma. So the fluid medium, the liquid medium is called as plasma, in which all cells are suspended. तो प्लाज्मा में हर एक सेल पाया जाता है, either the gaseous cells or the solid cell or everything, all other components are suspended in the plasma of the blood. तो अगर प्लाज्मा को हम लोग हटा देते हैं ब्लड से तो क्या होगा, ब्लड विल नॉट बी एबल टू मूव. जो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है ब्लड का, फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है वो रहेगा ही नहीं इफ वी आर रिमूविंग प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड. In order to make the blood fluid, in order to make the blood flow, there has to be plasma in the blood. ये प्लाज्मा ही फ्लो कर रहा है जो इन सब चीज़ों को अलग अलग जगह में ट्रांसपोर्ट करवा रहा है.
Plasma transports food, carbon dioxide and other nitrogenous waste in dissolved form. Oxygen is carried by in the red blood corpuscle. So oxygen red blood corpuscle में carry हो रहा है with the help of hemoglobin. Many other substances like salt are also transported by the blood. Thus, we need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in a place to ensure that this network can be repaired if damaged. Now, what is being said here is that so this blood has to be pushed to all parts of the body. इस blood को हम लोग हर एक जगह में push करना होगा. From the top to bottom to right side to left side, हर एक जगह में इस blood को जाना होगा. इसीलिए God has given us one pumping organ which is called as the heart, which is called as the heart, हृदय जिसको हम लोग बोलते हैं. तो हार्ट से ही ब्लड पंप होता है हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में या हर एक सेल में. इट इज थ्रू दिस हार्ट द ब्लड गेट्स ट्रांसपोर्टेड. अभी बात यह है कि ये हार्ट अकेला तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इट इज इन द मिडल, यहाँ पे है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो क्या होता है कि इसके साथ कुछ पाइप्स दिया है भगवान ने. जैसे हम लोग देखते हैं इफ वी हैव अ मोटर, सपोज हम लोग हार्ट को मान लेते हैं कि ये एक मोटर है, जो पानी का मोटर होता है. जनरली हम लोग के घर में जो मोटर से हम लोग पानी निकालते हैं, सपोज वी कंसिडर दिस हार्ट एज मोटर. अभी सिर्फ मोटर क्या करेगा? मोटर विल सक वाटर फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. ये जमीन के अंदर से पानी को खींचेगा, लेकिन उस पानी को अगर हर एक रूम में, बाथरूम में, किचन में, कहीं भी अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वो तो ऐसे नहीं जा सकता है. देयर हैज टू बी सम पाइप्स इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट दैट वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ताकि पानी इधर उधर चला ना जाए. इसके लिए कुछ पाइप्स चाहिए. तो इस मोटर का हम लोग जनरली क्या करते हैं, वी कनेक्ट इट विद पाइप्स. मोटा पाइप, पतला पाइप, जैसे भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग कनेक्ट करते हैं. तो इन द सेम वे हार्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ सम पाइप्स विच आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स, विच आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. अभी ये ब्लड वेसल है आर्टरी, आपका आप लोगों ने नाम सुना होगा, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, यही तीन तरह का ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज. सो यही एक्चुअली पाइप्स है ये सारा. दीज ऑल आर पाइप्स. मोटर से पानी हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप्स. इन द सेम वे हार्ट बीइंग अ मोटर, बीइंग एन ऑर्गेनिक मोटर, ये भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज विच आर एक्चुअली ऑर्गेनिक पाइप्स. ये हम लोगों का ह्यूमन बॉडी का पाइप है. आप लोग बोल सकते हैं दीज आर ह्यूमन बॉडी पाइप्स, क्योंकि इसी के अंदर ही ब्लड जाएगा. आर्टरी, वेन, कैपिलरी के बाहर ब्लड ट्रैवल नहीं करता. ब्लड ट्रैवल्स ओनली थ्रू आर्टरी, ओनली थ्रू वेन्स एंड ओनली थ्रू कैपिलरीज. सो दिस इज द ओवरऑल फर्स्ट पैराग्राफ which is given in page number 105. Now next page that you have 106, इसमें हम लोगों का हार्ट का डायग्राम है और we will study the anatomy of heart. We have to study the anatomy of heart. First you take a screenshot of this and also the previous thing that I have given. अभी हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है एनाटॉमी ऑफ हार्ट. तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दी एनाटॉमी, पहले हम लोग को कुछ चीज़ें मैं जनरलाइज तरीके से बोल देता हूँ कि क्या है एक्चुअली हार्ट में, ऐसा क्या होता है जिससे कि ब्लड जा रहा है. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो इज दैट हम लोग के बॉडी में दो तरह का ब्लड है. वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. पहला तो होता है एक बैड ब्लड, खराब जो ब्लड है, बैड ब्लड इन द सेंस, इसका दूसरा एक नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. अभी डीऑक्सीजनेटेड नाम क्यों है? क्योंकि इट हैज बीइंग, द ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड और रिमूव्ड.
यहाँ पे ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो कम है, ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है इट इज लेस एंड द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर। जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है या क्वांटिटी है इट इज हाई इन दिस ब्लड एंड ऑक्सीजन क्वांटिटी इज वेरी लेस। सो इसलिए इस ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जो ब्लू हर एक डायग्राम में ब्लू कलर से दिखाया हुआ रहता है, हर एक डायग्राम में। यहाँ पे तो मैं ब्लू कलर से दिखा नहीं सकता, तो यू रिमेंबर इन ऑल द डायग्राम, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी एक पिक्चर दिया है मैंने बीच में, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक वो ब्लू कलर से जो पाइप्स आ रहे हैं दोज आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ टॉकिंग अबाउट गुड ब्लड, गुड ब्लड जो है इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन इज हाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। ऑक्सीजन ज्यादा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इज लो और लेस, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि दो तरह का ब्लड होता है बॉडी में, एक गुड ब्लड एक बैड ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पेक्टिवली। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी हार्ट। अभी ह्यूमन हार्ट कैसे है, मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोलूँगा नहीं कि देखिए अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का हार्ट होता है, लेकिन जैसे कि हम लोगों को सिर्फ ह्यूमन हार्ट ही पढ़ना है तो आई विल नॉट डाइवर्ज योर टॉपिक टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट। जो एग्जैक्ट what you need in NCERT, what you need for your class 10, I will limit my lectures to only those things. So let's see something about human heart. Generally बहुत लोगों को human heart देखने में complex लगता है, they see the human heart diagram, they feel little bit complex, समझते हैं कि ये क्या बना दिया, इसमें कौन सा पाइप कहाँ जा रहा है, क्या कैसे निकल रहा है, ये समझ में नहीं आता जनरली। तो मैं एक बॉक्स बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ। आई विल मेक वन बॉक्स एंड आई विल टीच यू हाउ द हार्ट वर्क्स। आफ्टर दैट वी विल गो ऑन टू द डायग्राम। सो वी हैव टू नो दैट हर एक जो हार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का, ऑल हार्ट विच आर देयर, ईच एंड एवरी हार्ट इस ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हार्ट हम लोग ले रहे हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के हार्ट में रूम्स रहते हैं। वी हैव टू नो हार्ट इज मेड अप ऑफ फ्यू रूम्स। अभी ये रूम किसी ऑर्गेनिज्म में दो है, सम ऑर्गेनिजम्स हैव वन रूम, सम ऑर्गेनिजम्स हैव टू रूम्स, सम ऑर्गेनिजम्स हैव थ्री रूम्स, सम ऑर्गेनिजम्स हैव फोर रूम्स। जैसे कि हम लोग के घर में, किसी घर में 2 रूम है, किसी घर में 4 रूम है, किसी के घर में 5 रूम, किसी के घर में 10 रूम। उसी तरह हार्ट में भी किसी ऑर्गेनिज्म का 1 रूम, किसी ऑर्गेनिज्म को 2, किसी ऑर्गेनिज्म का 3। तो ये जो रूम है, दीज रूम्स वी कॉल्ड एज चैम्बर्स, वी कॉल दिस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। इस रूम्स को हम लोग बोलते हैं चैम्बर्स। अभी ह्यूमन हार्ट जो है इट हैज गॉट 4 रूम्स या 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में 4 तरह का चैम्बर है। आई एम मेकिंग अ बॉक्स, यू सी दिस बॉक्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। तो ये हम लोगों ने 4 रूम बना दिया, ठीक है। ये है हार्ट, ह्यूमन हार्ट, जिसमें 4 रूम्स है, ठीक है। अभी देखिए हर एक रूम सेपरेट किया हुआ है। इस रूम, ये रूम सेपरेटेड है इस रूम से, ये रूम सेपरेटेड है इस रूम से, ये रूम सेपरेटेड है इस रूम से, कोई किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अभी नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखेंगे, ऊपर के जो रूम्स है, द अपर रूम्स विच आर देयर, दीज आर कॉल्ड एज एट्रियम। मैं ए से लिखता हूं, ए, दीज आर कॉल्ड एज एट्रियम, ए। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको देखने में सुविधा, दिस इज ए, एट्रियम। जो लोअर रूम्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, या ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं या वेंट्रिकल्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ए मीन्स एट्रिया और एट्रियम एंड वी मीन्स वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो अपर रूम एंड लोअर रूम, अपर रूम एट्रिकल, लोअर रूम वेंट्रिकल्स। नाउ व्हाट वी विल स्टडी दैट, अभी जो लेफ्ट साइड है हम लोगों का, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विथ प्योर ब्लड। कहीं से भी आ रहा हो वो प्योर ब्लड के साथ ही डील करेगा। द लेफ्ट साइड विच इज देयर डील्स विथ द प्योर ब्लड।
सपोज दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. सो दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. अभी हम लोग समझते हैं कि जो लेफ्ट साइड है इट डील्स विथ प्योर ब्लड. तो ये वाला जो पोर्शन है इट डील्स विथ प्योर ब्लड. यहां पे सिर्फ प्योर ब्लड ही आएगा, कहीं से भी आए प्योर ब्लड आएगा. और जो लेफ्ट साइड है इट डील्स विथ इम्प्योर ब्लड, इट डील्स विथ इम्प्योर ब्लड. ओके, ठीक है. चलिए अभी देखते हैं. अभी इफ वी रिकॉल समथिंग फ्रॉम आवर लास्ट वीडियो वी विल नो दैट प्योर ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द ब्लड, ब्लड एक्चुअली प्यूरिफाई कैसे होता है. वो प्यूरिफाई इस तरह से होता है कि जैसे लंग्स में गया ब्लड, वहाँ पे मैंने बोला था हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले आता है. या कभी हम लोग ऑक्सीजन जब ले रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन गेट्स एडेड अप इन द ब्लड. यही ऑक्सीजन एडेड होना ब्लड में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्यूरिफिकेशन. ब्लड प्यूरिफाई तभी होगा जब कार्बन का कंटेंट कम हो जाएगा एंड ऑक्सीजन कंटेंट विल गो अप. सो प्योर ब्लड ऑब्वियसली विल कम फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि वही एक जगह है जहां पे ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है. सो वी विल assume that, or we have to know that the left auricle which deals with the pure blood, or left side which deals with the pure blood, the left auricle first receives pure blood from lungs. The left auricle receives pure blood from lungs. lungs में blood purify होके ये lungs के थ्रू यहाँ पे आ जाता है. ठीक है. So the lungs is giving pure blood. यहाँ पे क्या आ रहा है, pure blood. ठीक है. अभी देखते हैं, एक बार यहाँ पे प्योर ब्लड आ गया, इस चैम्बर में गिर गया, फिर यहाँ से रिवर्ट, इट कैनॉट रिवर्ट बैक इनटू द सेम पैसेज. सो देयर आर वेल्व्स सिचुएटेड हियर. यहाँ पे एक वेल्व है, ठीक है, जिससे कि ब्लड नीचे गिरता है और यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है. जैसे ही ये कलेक्ट हो गया फिर ये अगला चैम्बर कैसे देता है, दैट वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड. अभी ये मान लीजिए यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड हैज फॉलन डाउन हियर एंड इट विल गो डाउन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, गो डाउन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड विल गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट विल गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. ठीक है, ये तो हो गया. यहाँ पे प्योर ब्लड आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से पूरे बॉडी में पंप कर दिया हार्ट में. अभी लेट्स डील विद दी राइट साइड. जो राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड डील्स विद इम्प्योर ब्लड. अभी ब्लड इम्प्योर कहाँ पे हो रहा है, पूरे बॉडी में हो रहा है. यहाँ 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 पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे ब्लड इम्प्योर हो रहा है. तो इम्प्योर ब्लड कैसे होता है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग एडेड अप, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग एडेड अप. तो बॉडी के हर एक पार्ट से इम्प्योर ब्लड आके गिरता है राइट ऑरिकल में. सो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, तो हर एक बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट होके आके यहाँ गिरता है राइट ऑरिकल में, अपर चैम्बर. सो यहाँ से फिर ब्लड गया नीचे, फिर यहाँ से इम्प्योर ब्लड निकल के चला गया. मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, इम्प्योर ब्लड. अभी देखिए हर एक बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड आया, यहाँ पे गिरा राइट ऑरिकल में, यहाँ से नीचे गया, नीचे जाके फिर राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू दी लंग्स. ठीक है, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा फिर प्योर ब्लड यहाँ पे गिर जाएगा. तो यही होता है प्रोसेस. मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया, राइट ऑरिकल में गिरा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा पूरे ब्लड को, कहाँ, लंग्स में. सो एक्चुअली यहाँ से फिर ये लंग्स में चला जाएगा, लंग्स, फिर लंग्स से प्योर ब्लड आके यहाँ गिरेगा. ठीक है, यहाँ पे मैं बड़ा करके लंग्स लिख देता हूँ, लंग्स. ठीक है, लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन.
ठीक है, अभी देखिए पूरे बॉडी से खराब ब्लड आया, राइट ऑरिकल में गिरा, देन फ्रॉम राइट ऑरिकल इट ट्रेवल्स टू राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड गोज travels and travels and travels to the lungs. Lungs purifies the blood, adds more oxygen to the blood, takes away the carbon dioxide, throws away the carbon dioxide, then it sends the blood to the upper left auricle which receives the pure blood. Then here the blood goes down to the left ventricle, and from the left ventricle the blood travels to all parts of the body. So here you see the blood is traveling twice. एक ही ब्लड दो बार ट्रेवल हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन या क्लोज्ड सर्कुलेशन. ठीक है, डबल सर्कुलेशन या क्लोज सर्कुलेशन. सो नाउ आई विल बी रीडिंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट. यू सी, यू विल अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट पेज नंबर 106. Our pump, the heart. The heart is a muscular organ. Muscular मैंने पहले भी वीडियो में बताया है. Muscular means it can contract, it can expand. ये contract भी हो सकता है, expand हो सकता है. Contract, expand, तो contract, expand होने से ही वो organ muscular है. तो ये जो पूरा organ है, it is muscular in nature, which is as big as our fist. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. अभी यहाँ पे जो separation है, ये separate हो गया, ये भी separate हो गया. तो क्यों separate हो गया? क्योंकि oxygen rich blood जो है ये मतलब प्योर ब्लड जो है वो इम्प्योर ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए. आप सोच लीजिए एक रूम में अगर मैं गंदा पानी भी फेंक रहा हूँ और अच्छा पानी भी फेंक रहा हूँ तो सारा पानी तो मिल जाएगा, उसमें उससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ फ़ायदा नहीं है. तो इसलिए भगवान ने डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया हार्ट को इनटू डिफरेंट चैम्बर्स. जो यहाँ पे सेपरेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम. इट इज कॉल्ड एज, बुक में लिखा नहीं है फिर भी इफ यू वांट टू नो यू कैन नो नाउ. These are called as septum. Okay, so the septum differentiates the chambers. इसी septum से ही हर एक chamber को divide किया गया है. The right auricle is divided or separated from the left auricle by the septum. This right ventricle is separated from the left ventricle through the septum. एंड ऑल्सो द ब्लड, अगर यहाँ पे एक बार ब्लड गिरा है यहाँ से बैक नहीं जा सकता क्योंकि वेल्व है. यहाँ से ब्लड अगर यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है इट कैनॉट गो बैक अगेन बिकॉज इट हैज ऑल्सो गॉट वेल्व्स. हियर ऑल्सो इफ द ब्लड हैज कम एंड फॉलन डाउन हियर देन फ्रॉम हियर टू हियर इट विल फॉल डाउन. इट कैनॉट गो बैक. वाई? बिकॉज देयर इज अ वेल्व. सो व्हाट काइंड ऑफ वेल्व? बाइकास्पिड, ट्राइकास्पिड, ये सब जरूरत नहीं है आप लोगों को जानने के लिए बिकॉज दिस सो मेनी थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड as per your NCERT book. So you study whatever is required. After you, if you go and study higher things और higher studies में अगर आप लोग मेडिसिन या मेडिकल पढ़ते हैं या बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं तब तो पढ़ना होगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. So the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव. यहाँ पे क्या होता है? प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना. एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू हार्ट. Brought back to the oxygen rich blood is then pumped to rest of the body. So it is pumped to then rest of the body. We can follow this process step by step. अभी step by step क्या लिखा है? Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin upper chamber of the heart on the left. ठीक है, on the left atrium. यही बोला है कि oxygen rich blood from the lungs comes to the thin upper wall chamber of the heart on the left atrium. So यहाँ से oxygen rich blood coming from the lungs and falls into the left atrium. ठीक है, यहाँ का जो वॉल है, हार्ट का जो वॉल है, द मस्कुलर वॉल ऑफ द हार्ट इज लिटिल बिट थिन हियर. यहाँ पे थोड़ा सा पतला है ये. ओके, द लिटिल बिट थिन आउट हियर. The left atrium relaxes
व्हेन इट इज कलेक्टिंग ब्लड, सो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, तो मतलब ये थोड़ा फूल जाएगा ऐसे करके, लिटिल बिट रिलैक्स हो जाएगा ऐसे करके, आराम करेगा, फिर ब्लड कैन कम एंड एंटर. आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, द लेफ्ट एट्रियम अगेन कॉन्ट्रैक्ट, ये सिकुड़ जाएगा तो ब्लड को नीचे ठेल देगा. आफ्टर इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुशेस द ब्लड डाउनवर्ड, तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाहिर सी बात है नीचे चला जाएगा. Then what is happening? The left atrium relaxes when it is collecting blood. Then it contracts, while the next chamber, the left ventricle relaxes while so that the blood is transferred to it. So whenever it contracts, it relaxes. So it will contract, ये सिकुड़ जाएगा और ये फिर relax होगा, ये फूल जाएगा ताकि blood ऊपर से नीचे आ सके. You remember, you see a balloon. अब अगर ऊपर में उसको ऐसे if you apply force on the upper side of a inflated balloon, the lower part bulges out. तो उसी तरह अगर ये सिकुड़ जाएगा, इसको अगर प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये फूल जाएगा, जिससे कि ऊपर से जो ब्लड है वो नीचे ट्रैवल कर पाएगा इससे. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the whole body. सो यहाँ पे जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही साथ ब्लड विल गश आउट थ्रू दिस पाइप, ब्लड विल गश आउट थ्रू दिस पाइप. तो मैं ये जो हार्ट का जो एक्चुअल एनाटॉमिकल डायग्राम है उससे भी समझाऊंगा. पहले जनरली आप समझ लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है एक्चुअली हार्ट में, फिर मैं वो डायग्राम बना के समझा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. आफ्टर दिस डायग्राम यू सी द एनाटॉमी, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट. Then next what it is written, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right. Deoxygenated blood माने impure blood, यहाँ पे impure blood, deoxygenated और deoxy blood हम लोग लिख देते हैं deoxy blood. Okay, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium. So upper chamber on the right atrium, यहाँ पे deoxygenated blood पूरे बॉडी से आके यहाँ पे गिर रहा है. सेम चीज यहाँ होगा, यहाँ जब ब्लड गिरेगा इट विल रिलैक्स. As it relaxes, as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. तो ये जब सिकुड़ जाएगा ये फूल जाएगा, ये थोड़ा फूल जाएगा, तो इससे क्या होगा, ब्लड नीचे चला जाएगा. ओके, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfer blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. So यहाँ से फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को नीचे धकेल देगा. इससे क्या होगा, ब्लड विल ट्रैवल टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. Since the ventricles have to pump blood into various organs, they have a thicker muscular wall. So since the ventricle का काम क्या होता है, हर एक ऑर्गन में ब्लड को धकेलना, तो इसी वजह से इनका जो वॉल है, जो वेंट्रिकल्स का जो वॉल है, इट इज लिटिल बिट थिकर, ये थोड़ा मोटा है वॉल. वेंट्रिकल्स का जो कवरिंग है, इसलिए हार्ट आप लोग देखेंगे तो इट इज समवट लाइक दिस. तो इधर का जो वॉल है इट इज लिटिल बिट थिक, ये थोड़ा मोटा है वॉल, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है. यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस चैम्बर द वॉल इज लिटिल बिट थिकर, मसल्स ज़्यादा है उसमें. Since the ventricles have to pump blood into various organs, they have a thicker muscular wall than the atria do. Valves ensure that blood does not flow backward. So there are valves here, here. हर एक जगह पे valves लगा हुआ है ताकि blood उल्टा रास्ते में चला ना जाए. Blood does not travel in the opposite direction. जहाँ से उसको चलना है उसका opposite direction में ना जाए, इसलिए valves लगाया गया इसमें. The valves ensure that the blood does not flow backward when the atria or ventricles contract. Okay, so this is the overall study or the schematic diagram of heart. Next, I will show you the anatomical structure of the heart. Till then, if you want to take a screenshot, you can take a screenshot. अगर ये समझ में आ गया तो then we will study now the actual anatomical structure of heart कैसा है. Okay.
So I'm showing you your NCERT diagram here. Now you can understand. You see, ये जो ब्लू पार्ट आप लोग देख रहे हैं, दिस एग्जैक्टली दिस पार्ट मैं ब्लू से ही दिखा रहा हूँ. दिस रीजन इज विच इज़ देयर, दिस इज़ दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग पार्ट, जो हम लोगों का राइट हैंड साइड है. और ये जो आप लोग देख रहे हैं दिस पार्ट, दिस इज़ दी oxygenated part. Now let's talk about the pulmonary vein which is there. This pulmonary vein is carrying pure blood from the lungs and coming and dropping it down to the left atrium. Pulmonary vein is carrying pure blood. कहाँ से? लंग से. मैंने पहले भी बोला था, लंग से प्योरिफिकेशन होके ब्लड यहाँ पे आके गिरा. यहाँ से आप देखिए देर आर टू वेल्व्स, दिस वन एंड देर इज अ वेल्व, दिस वन एंड दिस वन. ये क्या करता है, व्हेन द ब्लड इज फॉलिंग डाउन हियर, यहाँ पे जब ब्लड फॉल हो गया तो ब्लड यहाँ से वापस ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता है. द ब्लड कैनॉट ट्रैवल अपवर्ड डायरेक्शन. यू कैन सी द डायरेक्शन विच इज गिवन. योर ब्लड विल ट्रैवल दिस साइड टू दी आउटर, जो ब्लड हर एक ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, दिस वन. ओके, सो पल्मोनरी वेन इज कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड ड्रॉपिंग इट डाउन टू द लेफ्ट एट्रियम फर्स्ट. देन द लेफ्ट एट्रियम contracts and pushes the blood downward to the left ventricle, and from the left ventricle the blood travels through the aorta to the all parts of the body. क्लियर? अभी राइट हैंड साइड के साथ हम लोग डील कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में जो ब्लड आता है वो दो तरह के पाइप से आता है. पहला तो ये है जो लोअर बॉडी से लाता है, और दूसरा ये है जो अपर बॉडी से ला रहा है. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दिस एज वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा, और इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कवा, जो ऊपर बॉडी से लाता है और ये लोअर बॉडी से ला रहा है. अभी देखिए यहाँ पे ब्लड आके फर्स्ट इट इज़ फॉलिंग इनटू द राइट एट्रियम, जो ये है. सेम आप जो बॉक्स वाला स्क्रीनशॉट लिया था आप लोगों ने, अब यू कैन चेक आउट दैट. सो द राइट एट्रियम, इट इज़ फॉलिंग इनटू द राइट एट्रियम, एंड देन फ्रॉम राइट एट्रियम इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड हियर, दिस रीजन यू कैन सी द एरो मार्क्स. यहाँ पे जाके फिर ब्लड कैन नॉट गो अपवर्ड, जो इधर ऊपर नहीं जा सकता है ब्लड. फिर ब्लड क्या होता है, इधर से इसी रास्ते से इट विल ट्रैवल इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया. फ्रॉम राइट एट्रियम इट हैज ट्रेवल टू राइट वेंट्रिकल, एंड देन फ्रॉम हियर इट हैज ट्रेवल इन अपवर्ड डायरेक्शन गोइंग टू दी लंग्स. ये लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. अभी आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो रीजन है आपका, दिस रीजन विच इज़ देयर, दिस पार्ट, दिस इज लिटिल बिट थिक, ये थोड़ा मोटा है. लेफ्ट साइड इज लिटिल बिट थिकर देन दी राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड जो है इट इज लिटिल बिट थिन. राइट हैंड साइड इज लिटिल बिट थिन, क्योंकि लेफ्ट साइड को पम्प ज़्यादा करना होता है. यहाँ पे पूरे बॉडी में, ये पूरे बॉडी में पम्प कर रहा है ब्लड को, इसलिए लेफ्ट साइड इज wall is little bit thicker as compared to right hand side. So this is the overall function of the blood. Now you can understand this. Again left atrium, यहाँ से लंग से आके यहाँ ब्लड आके गिरा, यहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से इट इज़ ट्रैवलिंग अपवर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फिर ऊपर से वेना कवा से यहाँ आया, नीचे से भी वेना कवा से आया, ऊपर से अपर बॉडी पार्ट, नीचे से लोअर बॉडी पार्ट, यहाँ से नीचे गया, नीचे जाके फिर इधर से आपका लंग्स में गया प्यूरिफिकेशन के लिए. सो दिस इज इट फॉर द हार्ट. नेक्स्ट आई विल टीच द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ देयर, कैसे ये सेपरेट होता है, कैपिलरीज क्या है, लंग कैपिलरी क्या है, दूसरा जो आर्टरी वेन में डिफरेंस क्या है, दैट आई विल टीच यू. टिल देन आई विल टेक योर लीव. You take this screenshot, see whether you understand or not. Thank you.